हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग एजुकेशन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडी। केस स्टडी इज़ द टाइप ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें हमने तीन पहले पढ़ लिया है: फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी, इथिनोग्राफिकल एंड ग्राउंडेड थ्योरी। अगर किसी ने मेरी क्लास नहीं अटेंड की है तो आप जो है वो मेरी पीछे वाली वीडियोस में जाके उन तीन चीज़ों को देख सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर केस स्टडी। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल्स। तो केस स्टडी आप सबको पता है कि केस स्टडी इज अ इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पेशेंट डिजीज कंडीशन रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक केस। ठीक है, तो केस स्टडी क्या है, लिखा हुआ है इधर कि आर इन डेप्थ स्टडी या इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ द पीपल एंड प्लेस। केस स्टडी एज द डेवलपमेंट ऑफ द डिटेल्ड इंटेंसिव नॉलेज अबाउट अ सिंगल केस। ठीक है, कोई भी आपके पास सिंगल केस आपने ले लिया, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले गए या कम्युनिटी एरिया में आपके पास कोई भी अगर आपको पेशेंट मिल गया किसी भी होम में, तो उसी पेशेंट पे लॉन्ग टाइम तक स्टडी करना, ठीक है, डेट इज कॉल्ड एज योर केस स्टडी। आप पहले क्या करोगे, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री लोगे, फिर उसके पास्ट में जाओगे, उसके बाद जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, उसको आप जो है वो ऑब्जर्व करोगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। ठीक है, और उसको रिहैबिलिटेशन स्टेट तक आप क्या करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, उसके ऊपर स्टडी करोगे, डेट इज कॉल्ड एज द केस स्टडी। क्या है, इन द नर्सिंग साइंस द केस स्टडी इज द मेथोडोलॉजी इज यूज सिंस अ लॉन्ग टाइम फॉर इन डेप्थ स्टडी ऑफ द सिंगल पेशेंट। सेम वही है कि नर्सिंग साइंस में, नर्सिंग प्रोफेशन में केस स्टडी का मतलब क्या है, केस स्टडी जो मेथोडोलॉजी है वो वहां पे यूज होती है अगर हमने क्या करना है, किसी भी सिंगल पेशेंट में हमने इन डेप्थ स्टडी करनी है काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए, तो हम क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं। सेम वही है जो मैंने आपको समझाया। क्यों करेंगे, टू सॉल्व द, ठीक है, टू सॉल्व द जो भी नर्सिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसकी सिचुएशन है पेशेंट की, उसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे। ठीक है, दैट पेशेंट इज सफरिंग विद अ स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन, जो भी वो किसी भी डिजीज कंडीशन से सफर कर रहा है, ठीक है, तो उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं। उसके बारे में हम पूरी स्टडी करेंगे, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने में हेल्प करेंगे। डाटा इज कलेक्टेड बाय द ऑब्जर्वेशन और बाय द पर्सनल इंटरव्यू मेथड। ओबियसली बात है, डेट इज और क्वालिटेटिव स्टडी, तो हम डाटा को या तो इंटरव्यू मेथड से करेंगे या तो हम ऑब्जर्वेशन मेथड से करेंगे। जैसे एग्जांपल है द केस स्टडी ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ द इमरजेंसी सर्विसेज इन द सिविल हॉस्पिटल लुधियाना। जैसे इसमें आपके पास केस स्टडी दी हुई है कि कोई भी सिविल हॉस्पिटल है लुधियाना का, या आप किसी भी प्लेस का सिविल हॉस्पिटल ले लो, वहां पे जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, तो वो इमरजेंसी सर्विसेज में हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर आपने केस स्टडी करनी है। तो आप क्या करोगे, इमरजेंसी यूनिट में चले जाओगे या माइनॉरिटी में चले जाओगे, वहां पे जितने भी पेशेंट आएंगे उनकी आप ट्रीटमेंट मोडालिटीज को चेक करोगे कि इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो इस हॉस्पिटल में क्या दी जा रही हैं। ठीक है, तो डेट इज योर लॉन्ग टर्म स्टडी। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर सैम्पलिंग। क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल अंडर द स्टडी, दैट इज कॉल्ड एज योर सैम्पलिंग। इसमें आप सैम्पलिंग टेक्निक में आप प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हो, नॉन प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हो। दीज आर द टू टाइप ऑफ द सैम्पलिंग। ठीक है, अब सैंपल को आप सिलेक्ट कर सकते हो प्रोबेबिलिटी मेथड से। प्रोबेबिलिटी मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम सभी पेशेंट को जो होते हैं वो क्या करते हैं, चांस देते हैं टू टेक द पार्टिसिपेट इन अवर रिसर्च स्टडी। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी में हम क्या करेंगे, किसी को भी हम पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे, जो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमें मिल गई, जो हमें पर्सन मिल गया, उसको हम एज अ सैंपल जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं आपको आगे समझाऊंगी जब हम टाइप्स में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट आते हैं वो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सैम्पलिंग प्रोसेस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सैम्पलिंग प्रोसेस को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट इज योर नेचर ऑफ द रिसर्चर। नेचर ऑफ रिसर्चर में तीन चार चीजों में डिवाइड है। फर्स्ट आता है इसमें इन एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर। इफ द रिसर्चर हैज द लैक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अबाउट द रिसर्च एंड सैंपल सेलेक्टिंग में बी अफेक्टेड। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी सैंपल टेक्निक को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज इन एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर, कि जो इन्वेस्टिगेटर है, जो रिसर्चर है, जो स्टडी कर रहा है और जिसने अपने सैंपल को सिलेक्ट करना है, अगर उसको नॉलेज कम है,
ठीक है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है स्टडी का, तो जो हमारी सैम्पलिंग सेलेक्टिंग प्रोसेस है ये क्या हो सकती है, अफेक्टेड हो सकती है, क्योंकि उसको नहीं पता होगा कि मैंने कौन सी टेक्निक जो है वो किस स्टडी में यूज करनी है, तो उस वजह से क्या होगा, सैंपल सेलेक्ट करने में उसको डिफिकल्टी आएगी। सेकेंड इज योर लैक ऑफ इंटरेस्ट। The lack of interest and self motivation also affect the drawing of the sample. अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसमें मोटिवेशन वाली पावर ही नहीं है, या तो हम उसको मोटिवेट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टडी करने का और उसको हम जबरदस्ती स्टडी करवा रहे हैं, धक्के से स्टडी करवा रहे हैं, तो वो विदाउट इंटरेस्ट वाला पर्सन भी क्या करेगा, अच्छे से जो है वो सैंपल को सिलेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज वो लैक ऑफ ऑनेसिटी विल अफेक्ट द सैम्पलिंग प्रोसेस। ओबियसली बात है, जब भी आप सैम्पलिंग टेक्निक करते हो तो आपके पास क्या होनी चाहिए, होनेसिटी होनी चाहिए। हर काम जो है वो हमें एक ट्रस्टफुली करना है, एक होनेस्टी से करना है। अगर आप कोई भी काम फेक करोगे तो फेक का जो रिजल्ट होगा वो आपके पास बायसनेस आएंगे। तो सैंपल भी अगर आप फेक सैंपल सेलेक्ट करोगे, फेक सैंपल शो करोगे, तो आगे आपके जो रिजल्ट है उसमें क्या आ जाएंगे, प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इज योर इनएडिक्वेट supervision. There should be the adequate supervision of the research activity to ensure the appropriate implementation of the research process. इन्होंने ये लिखा है कि एक जो सुपरविजन होनी चाहिए वो एडुकेट होनी चाहिए, शुड भी लिखा है कि जो भी सुपरविजन होना चाहिए वो एडुकेट होना चाहिए किसी भी रिसर्च की एक्टिविटी को कैरिड आउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस रिसर्च प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है, एडुकेट सुपरविजन होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपर्ट हैं, वो आपको सुपरवाइज कर रहे हैं, तो आप सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो इजिली जो है वो फ्लो इसमें कर सकते हो, एक्शन में पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इनएडुकेट, अगर आपके पास कोई सुपरविजन नहीं है, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, कोई आपको गाइड नहीं कर रहा, तो आपको नहीं पता लगेगा कि आपने सैंपल को कैसे सिलेक्ट करना है। तो इन्होंने ये बोला है कि देयर मस्ट बी द एडुकेट सुपरविजन होना चाहिए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनी रिसर्च प्रोसेस, चाहे वो सैंपल टेक्निक है, चाहे वो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है, चाहे वो एनालिसिस है, हमें सुपरविजन की जरूरत तो होती ही होती है। नेक्स्ट इज योर नेचर ऑफ द सैंपल, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर था नेचर ऑफ द रिसर्चर, जिसमें आपने 4 चीजें पढ़ी, इन एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ ऑनेस्टी एंड इनएडुकेट सुपरविजन। सेकेंड वन इज योर नेचर ऑफ द सैंपल। नेचर ऑफ सैंपल में आता है आपके पास, फर्स्ट इज इन अप्रोप्रिएट सैंपल टेक्निक, ठीक है, और सेकंड इज यूर सैंपल साइज। अब जो इनअप्रोप्रिएट सैंपल टेक्निक है, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है तो नाम से पता लग रहा है कि अगर आपके पास सैंपल टेक्निक जो है वो इनअप्रोप्रिएट है, मानो जहां पे प्रोबेबिलिटी लगानी है वहां पे आप नॉन प्रोबेबिलिटी ले रहे हो, जहां पे आपको नॉन प्रोबेबिलिटी की जरूरत है वहां पे आप प्रोबेबिलिटी चाह रहे हो, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं है कि सैंपल टेक्निक क्या है, कैसे करना है, तो आपका जो सैंपल सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। Second, your sample size. The very large sample becomes the heterogeneous and do not exhibit the character of the whole population in the general, so always chance of the biasness sample. अगर आपके पास सैंपल साइज जो है मानो 200 है, 250 है, 500 है, ठीक है, तो उस सैंपल में क्या होगा, उसको सिलेक्ट करने के लिए आपके पास जो है वो डिफिकल्टीज आएंगी ही आएंगी। क्यों? क्योंकि सैंपल साइज बहुत बड़ा है, तो करेक्टर्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो मतलब हिटेरोजीनस आपको करेक्टर मिलेंगे, आपको होमोजीनस करेक्टर नहीं मिलेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास हिटेरोजीनस करेक्टर हैं तो उसको आपने पहले होमोजीनस में लेके आना है, कैसे लेके आना है, कौन सी टेक्निक से लेके आना है, उसके बाद आपने जो है वो सैंपल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डिफेक्टिव सैम्पलिंग फ्रेम लीड्स टू द फॉल्टी सैम्पलिंग प्रोसेस। फ्रेम का मतलब है कि जो भी आपने सैंपल सिलेक्शन की प्लानिंग की है, जो भी आपने किया है, अगर वो डिफॉल्ट है, डिफेक्टिव है, कि अगर वो प्रॉपर ही नहीं है, तो आप सैंपल को जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। थर्ड वन आता है आपके पास सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। सेकंड था आपके पास नेचर ऑफ सैंपल, जिसमें आपने 3 चीजें पढ़ी। नेक्स्ट इज वो सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस होती हैं आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने अकर हो जाती हैं जिसमें आपको जो है वो बायसनेस क्रिएट होता है। फर्स्ट इज वो लैक ऑफ टाइम। सैंपल सिलेक्शन के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, आपके पास टाइम की कमी है, तो भी आप सैंपलिंग टेक्निक नहीं कर सकते। लैक ऑफ कॉपरेशन, अगर आप किसी भी कम्युनिटी एरिया में जाके सैंपल को कलेक्ट कर रहे हो, या किसी कॉलेजेस में जा रहे हो, या हॉस्पिटल्स में जा रहे हो, अगर वो पीपल आपके साथ कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब भी आप उनको जो है वो सैम्पलिंग में जो है वो नहीं ले सकते अपनी प्रोसेस में, ठीक है। दीज ऑल द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दैट अफेक्ट द सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। फर्स्ट इज योर नेचर ऑफ द रिसर्चर, सेकेंड इज योर नेचर ऑफ द सैंपल, एंड थर्ड इज योर सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास अब टाइप ऑफ द सैम्पलिंग,
तो मैंने आपको पहले बताया दे रहा था 2 टाइप ऑफ द सैम्पलिंग, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक, सेकंड इज योर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। अब जो प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक है उसमें देर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक, 1 2 3 4 5। कौन कौन सी सैंपल टेक्निक आती है? फर्स्ट इज योर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, second is your stratified random sample technique, third is your systematic, next is your cluster and multi-stage sampling, last is your sequential sampling। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक है डेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 1 2 3 4 5 स्टेप्स में। फर्स्ट इज योर पर्पसिव सैंपल टेक्निक, सेकंड इज योर कन्वीनियंट सैंपल टेक्निक, नेक्स्ट इज योर कॉन्जिक्यूटिव सैंपल टेक्निक, नेक्स्ट इज योर क्वेटा सैम्पलिंग, QUATA क्वेटा सैम्पलिंग, नेक्स्ट इज योर स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है जी। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द सैम्पलिंग। अब स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम इसको पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो यहीं पे खत्म होती है। सो द टुडे वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टॉपिक इज योर केस स्टडी, सेकेंड टॉपिक इज योर सैम्पलिंग, डेफिनेशन ऑफ द सैम्पलिंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सैम्पलिंग टाइप, एंड लास्ट में जो है हमने वो पढ़ा टाइप्स ऑफ द सैम्पलिंग, जस्ट वी एनालाइज द टाइप ऑफ द सैम्पलिंग। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और आज की क्लास को ख़त्म करने से पहले प्लीज़ 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 लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।